टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज जय खंडोबा की तरफ से अगर हम गेंदबाजी की बात करेंगे, मयूर रामनाथ भोईर। उमेश है क्या? मुझे तो लगा कि मयूर करेंगे, लेकिन उमेश। उमेश येड़गे, शेड़गे, उमेश शेड़गे। उमेश पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड होके लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। अंपायर के लिए कोई मुश्किलें नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन एसएस के टीम का खाता खोलते हुए ये कहीं ना कहीं गेंदबाज उमेश को ये परखना चाहिए। वैसे भी टॉस आपके टीम ने हारा है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा रनों पे कुछ हद तक ब्रेक लगाने का प्रयास करे। उमेश अपनी ओवर का अगला गेंद पंच कर दिया, लाजवाब टाइमिंग। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, एक ही रन मिलेगा। ऐसा लग रहा था तीन खिलाड़ी पीछे गए थे, ऐसा लग रहा था कि इनफील्ड के ऊपर से खेला गया, लेकिन गेंद वहीं पे रह गई थी 30 सर्कल के अंदर। एक रन मिलेगा। सलामी बल्लेबाज जीतू ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया है। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 2 रन। एक अतिरिक्त रन के साथ अब सामने है उनके दूसरे साथी बल्लेबाज अक्षय। एक गेंद की समाप्ति को जैसे ही बायत के बल्लेबाज अक्षय आए हैं, तो अक्षय के लिए डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर। ऐसे में फील्डरों के लिए काफी दिक्कतें होती रहती है। देखिए जैसे अक्षय तो उमेश भी फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करवा रहा है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जो खिलाड़ी थे उनको थोड़ा सा डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में रखा जा रहा है। इस ओवर का ये अगला गेंद, ओहो हो कमाल का गेंद, लाजवाब गेंद, सीधे ब्लॉक होल में विकेट का पतन। पहली सफलता जय खंडोबा मित्र मंडल के टीम को गेंदबाज उमेश के गेंदबाजी पर सलामी बल्लेबाज अक्षय के रूप में पहला झटका एसएसके के टीम को। अब यहां पे नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। सुनील सावंत, यहाँ पे जरूरी होगा दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की, क्योंकि यहाँ पर देखिए उमेश ने पहली गेंद वाइड जरूर फेंकी थी और दूसरी गेंद पर सिंगल रन लिया था, और जैसे स्ट्राइक में रोटेट हुआ, बदलाव हुआ, नए बल्लेबाज अक्षय आए और अक्षय को उन्होंने बिना खाता खोले मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरी तरह से एसएसके के तंबू में खलबली मचा दी है। इस तरह टीम का स्कोर हुआ केवल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वैसे भी इस मैच की अगर हम बात करें, मयूर भोईर आज वैभव भोईर के गैर मौजूदगी में मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग के दबाव के ऊपर उनको ऊपर होगा। इस बार डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई है, 2 खिलाड़ी उनके पीछे जाएंगे, 2 की मांग हो, लेकिन शायद मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। पिंटा कुमार का बाउंड्रीज का इशारा, इसे 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 6 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। आते ही बल्लेबाज सुनील ने अपना खाता खोला है 4 रनों के साथ। देखिए जरूरी होता है पावर प्ले में रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बड़े स्कोर को हासिल करना है तो किसी भी टीम को पावर प्ले में रन आने चाहिए। वैसे भी गेंदबाज उमेश ने अब तक अपना दबाव बना के रखा हुआ, विकेट लिया है जीतू का, और वहां पर देखिए कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश, बार थोड़ा सा टर्न करने का प्रयास किया था, किनारा लिया बल्ले का। फर्स्ट स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ 7 रन जीतू जो कि 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, जबकि नए बल्लेबाज सुनील आ चुके जो कि 2 गेंदों का सामना कर चुके, 5 रनों के निजी स्कोर पर, वो भी बल्लेबाजी पर टिके हुए हैं। इस बार गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद दबाव डाला है उमेश भोईर को। देखिए उमेश भोईर को देखिए, हार्दिक भोईर ने शायद आउट करार दे दिया है। बल्ले का किनारा लिए हार्दिक भोईर जो कि स्क्वायर लेग अंपायर है, उन्होंने अपनी उंगली उठा दी और जाना पड़ेगा अक्षय को भी मैदान के, सुनील को भी मैदान के बाहर। यानी 7 पर दूसरे विकेट का पतन। पहला विकेट गिरा लगभग 1 पर, उसके बाद 7 पर दूसरे विकेट का पतन। यानी दोनों बल्लेबाज जो है वो एक मध्यम के बल्लेबाज सुनील और सलामी बल्लेबाज अक्षय, ये 2 बल्लेबाज आप आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दबाव पूरी तरह से एसएसके के टीम पर। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देने के बाद खंडोबा टीम ने पूरी तरह से वापसी की, और निश्चित रूप से एसएसके टीम के कप्तान इस बात को सोच में पड़ गए होंगे कि आप उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले बल्लेबाजी करने का, ये डिसीजन थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। जिस अंदाज में गेंदबाजी की उमेश ने और कहीं ना कहीं कप्तान मयूर भोईर ने उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया और अपने भरोसे पर अब तक सही साबित होते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है।
5 गेंदों में 7 रन और 2 विकेट। सलामी बल्लेबाज अक्षय और मध्यक्रम के बल्लेबाज सुनील का विकेट। ढकेला है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, ये समझदारी सही है। सिर्फ उड़ान पर यतीन भोर गेंद को फील करेंगे, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए एसएस के टीम का स्कोर हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे 8 रन। तो 8 पर 2 विकेटें गिर चुकी है। अब यहां से 18 गेंदें बची है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है एसएस की टीम तो 4 ओवर में 32 के आसपास का स्कोर जा सकता है। लेकिन मयूर भोईर, उसके बाद उमेश भोईर, ऐसे बल्लेबाजी है। तो ऐसे स्थिति में एसएस की टीम के कप्तान की सोच होगी कम से कम 45 से 50 के आसपास का स्कोर बनाने का प्रयास करें। लेकिन 8 विकेट यहां से हाथ में होगी। अब ये देखना पड़ेगा गेंदबाजी में अगर बदलाव करते हैं तो कौन से गेंदबाज को दूसरे नंबर पर गेंदबाजी पर बुलाते हैं। क्या मयूर भोईर गेंदबाजी पर आते हैं या फिर निशिकांत तलेगांवकर एक विकल्प है, या फिर उमेश भोईर ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास 2 विकल्प है 40+ के। लेकिन यहाँ पे जोखिम उठाया नहीं है मयूर भोईर ने। मयूर भोईर को अंदाजा है, वैसे भी स्कोर 8 रन बन चुके हैं। यहाँ अगर दूसरे नंबर पर अगर गेंदबाजी करने आएंगे, एक आध विकेट अगर हाथ में मिल जाएगा तो फिर एसएस के टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी बात ये भी रखना होगा कि साझेदारी करने का प्रयास करना चाहिए एसएस के टीम के बल्लेबाजों को। तो पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज दिनेश। दाइनेट के बल्लेबाज के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पॉइंट और स्वीपर कवर स्लिम ऑफ, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर है और एक मात्र खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेग। पहली गेंद मयूर भोईर, राउंड विकेट दिनेश के लिए। लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर, डीप में खिलाड़ी तैनात और ये आसान सा कैच छोड़ दिया। इस बीच 2 रन मुकम्मल कर दिए बल्लेबाज दिनेश ने। ठीक है, कैचे छूटा, गेंदबाज मयूर भोईर का सपना टूटा और फील्डर का दिल टूटा। ये खराब फील्डिंग। देखिए ऐसा नहीं है कि कैच हार था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ प्रयास करना चाहिए था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर है बंटी, उनके हाथों से कैच नहीं छूटता है। आमतौर पे इस कैच को छोड़ने के बाद वैभव भोईर सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे वैभव भोईर होते थे। और इसी के साथ मिले हैं 6 रन। कैच छूटा, ये नतीजा देखिए, जब जब गलती करोगे तो गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। 6 रन मिलेंगे दिनेश के बल्ले से। टीम का स्कोर हुआ है 16 रन। 1 पे जीवनदान मिला दिनेश को, 2 रन बटोरे, उसके बाद दोबारा स्ट्राइक पर आए और दंदनाता हुआ मिड विकेट के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। उमेश भोईर शायद आए हैं मयूर भोईर के पास। अब क्या करेंगे, शायद गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे। 2 गेंदें फेंकने के बाद उमेश भोईर 40+ के खिलाड़ी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हमें तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मयूर भोईर यहाँ कारगर साबित हो गए, लेकिन मुश्किल में डाल दिया। टीम का स्कोर 16 रन। उमेश भोईर आए हैं, बची हुई 4 गेंदों को रिलीज करने के लिए आए हैं उमेश भोईर। अब मयूर भोईर विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। बची हुई 4 गेंदें फेंकने के लिए उमेश भोईर 40+ के खिलाड़ी को बुलाया है। मुझे तो लग रहा था कि उमेश भोईर नंबर 2 पे गेंदबाजी करेंगे। 4 गेंदों के लिए ये देखिए, एक और लंबा 6 रन बैक टू बैक आया है दिनेश के बल्ले से। दूसरा छक्का। टीम का स्कोर 22 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा 1 पर, दूसरा विकेट गिरा 7 पर और वहां से टीम का स्कोर 22 रन, यानी लगभग 15 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए बल्लेबाज दिनेश और जीतू के बीच में। सुशील ढाकवाल शायद मजा ले रहे इस मैच का। निशिकांत तलेगांवकर भी फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करवा रहे हैं। सलीम मुडाफ की पोजीशन पे खड़े हुए। आज डीप एक्स्ट्रा कवर के हाथों से एक मिसफील हो चुका है। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में, और यहाँ पे ब्रेक तो मिला है। दिनेश का विकेट। दिनेश बड़े शॉट्स मार रहे थे, उमेश भोईर ने उनको भी रास्ता दिखा दिया पेविलियन का। तीसरे विकेट का बदन, पहला 7 पर, दूसरा माफ कीजिए, पहला 1 पर, दूसरा 7 पर और तीसरा 22 पर, यानी 3 विकेटें गिर चुके हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। एसएस के बैटर्स ने गणेश
गणेश आए हैं नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए। 3 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन सलामी बल्लेबाज जीतू एक छोर से संभलकर बल्लेबाजी कर रहे। इसका कारण यह है कि उनको ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है, केवल एक गेंद वो खेल चुके हैं और अब तक 9 स्ट्राइक पर है। उमेश को सफलता मिल चुकी है। ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया, इसी अंदाज में गेंद को डाली। जैसे विकेट मिला उमेश को, थोड़ा सा अपने गेंदबाजी में परिवर्तन कर दिया, धीमी गति से गेंदबाजी किया और यतीन वहां पर मोहिर भोर तैनात थे, उन्होंने आसान सा पकड़ लिया गेंद को। डॉट बॉल का इशारा। पहली गेंद पर 6 रन, उसके बाद विकेट, फिर डॉट बॉल। ये देखिए समझदारी के साथ गेंद को ढकेला है। एक ही रन शायद मिलेगा, लेकिन पूछना पड़ेगा अंपायर से। एक ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए एसएस के टीम का स्कोर बना है लगभग 3 विकेट के नुकसान पे 23 यानी 23 रन। पहले ओवर से बने थे 8 रन, इस ओवर से आए हैं कुल मिलाकर 15 रन। 1 डबल, 2 सिक्स, 1 सिंगल, 1 विकेट, 1 डॉट बॉल। ये है इस ओवर का विश्लेषण। देखिए बीच में बल्ला बदला जा रहा है, बल्ले को बीच में बदला जा रहा है। 12 गेंदें बची है। 12 गेंदे में अगर इसी एवरेज से रन आते हैं, 11.5 का रन रेट चल रहा है, तो कम से कम 45-46 के करीब रन जा सकते हैं। लेकिन यहां से यह सोचना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि दूसरे 40+ के गेंदबाज निशिकांत तलेगांवकर के हाथों में दी है गेंद। अब विकेट कीपिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। पिछले 4 गेंदों के लिए मोहिर भोर थी, अब उमेश भोर ने अपने मोर्चे को संभाला है। मोहिर भोर सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर निशिकांत तलेगांवकर थे, अब निशिकांत तलेगांवकर गेंदबाजी पर आ चुके हैं। अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पे गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसएस के टीम का स्कोर बना है 3 विकेट के नुकसान पे 23 पॉइंट है। स्वीपर कवर है और सिली मिड ऑफ अभी भी ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पहली गेंद दाहिने हाथ से और विकेट पुल कर दिया डिफेंस स्क्वायर के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 रन। इसे 4 रनों के साथ एसएस के टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कोई भी खिलाड़ी अपनी तरफ से सिंगल पर ज्यादा निर्भर नहीं है, आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करवा रहा है। जीतू जो कि अब तक 9 स्ट्राइक पे खड़े थे, अब उनको स्ट्राइक मिली है चौके के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। फिर से इस बार ये बढ़िया गेंद, ये लाजवाब गेंद है। 1 रन मिलेगा शायद डिक्लेयर के रूप में, 22 के रूप में रन मिलेगा। विकेट कीपर उमेश भोर के गेंद को पकड़ना चाहिए था। निशिकांत तलेगांवकर की तारीफ करनी चाहिए। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, चौका मिला। उसके बाद दूसरी गेंद हमने देखी, थोड़ा सा नीचे रखा ताकि बल्लेबाज जीतू को इस बात के कठिनाइयों का सामना करना पड़े। केवल 1 रन मिलेगा। 2 गेंदों में आए हैं 5 रन। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लेकिन बल्ले का अंदरूनी भाग लगा है। रन चुराने का कोई मौका नहीं है। ये अच्छी वापसी की है। शुरुआत चौके से मिली थी, अब 2 गेंदों पर केवल 1 रन आ चुका है, यानी 3 गेंदों पर केवल 5 रन आ चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी और जबरदस्त वापसी करवाते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, लाजवाब टाइमिंग बेमिसाल खिलाड़ी है, प्रयास किया, एफर्ट दिखाया है। तारीफ करनी चाहिए एफर्ट की, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे 4 रन। वाइडिश मिड विकेट पर प्रयास किया था मयूर भोईर ने, लेकिन भाग्य ने साथ दे दिया। 4 रन मिलेंगे। इस ओवर का दूसरा चौका, स्कोर पहुंचा है 32 रन। अभी भी 2 गेंदें बची है। 4 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। लो फुल टॉस गेंद थी, अराउंड द कारपेट शॉट। ये समझदारी देखिए, जीतू की समझदारी देखिए। 1 रन ले लिया। ये नजदीकी मामला, ये नजदीकी मामला, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 1 रन मिला था तो यहाँ दूसरा रन लेने का प्रयास किया। एक और विकेट का पतन। गणेश को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन। अब कप्तान साहब आए हैं संतोष पांचाल, टीम के कप्तान, टीम के तारनहार, टीम के सरपंच आए हैं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इनको थोड़ा समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ एसएस के टीम को बड़े स्कोर को हासिल करना है तो जीतू को ज्यादा स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करना होगा। अभी 20 ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। 10 रन आ चुके हैं। बाहरी किनारा लिया है, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा शायद। तो यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे संतोष पांचाल। ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है लगभग 5 विकेट के नुकसान पर 34, यानी इस ओवर से आए हैं 11 रन। 11 रन, पहली ओवर से आए थे 8 रन, दूसरी ओवर से आए थे 15 रन। वो दूसरा ओवर जो था मयूर भोईर और उमेश भोईर दोनों गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से पूरा किया। पहली 2 गेंदों में आए थे 8 रन, वहां पे गेंदबाजी में बदलाव किया, फिर उमेश भोईर ने अपने ओवर में उसके बाद दे दिए हैं लगभग 7 रन। तो कहीं ना कहीं दबाव उन्होंने भी डालने का प्रयास किया। अब आखिरी ओवर विशाल आ चुके आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदों की समाप्ति के बाद 34 रन, यानी लगभग 11 के थोड़ा सा ऊपर का रन रेट अभी भी रखा हुआ है। शुरू से ही रन रेट जो है वो बरकरार रखा हुआ है एसएसके के बल्लेबाजों ने। इस बात को जानते हैं एसएसके टीम के कप्तान संदीप पांचाल। एक तरफ मयूर भोईर रन मशीन है जे खंडोबा टीम की, ऐसे में उनके सामने बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मैच को अगर आपको जीतना है, पहली गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, देखते बैठेंगे और मिलेंगे। यहाँ पे पहले ही गेंद पर मिला है 6 रन, यानी 6 से किया है आगाज। अब अंजाम क्या होगा देखना पड़ेगा। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ है 40 रन। अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई एसएसके की टीम। निश्चित रूप से आज कास्बर 1911 का टूर्नामेंट 31 दिसंबर का टूर्नामेंट, जितने भी टीमों ने पहला टॉस जीता बल्लेबाजी करना ही पसंद किया, और जो बल्लेबाजी करने वाले टीम ने 50 के ऊपर का स्कोर खड़ा किया, उस टीम की जीतने की दावेदारी बरकरार रही है। इस बार पटकी हुई गेंद, जबरदस्त टाइमिंग, बढ़िया लाजवाब टाइमिंग, लेकिन भाग्य ने साथ दिया है। गेंदबाज का 2 की बात होनी चाहिए, 2 रन मिलेंगे। लग तो रहा था कि इनफील्ड के ऊपर से मारने का प्रयास करता, पॉइंट और स्वीपर कवर के ऊपर से मारा जरूर था, लेकिन मैदान जो है वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा छोटा होने के कारण 2 रन मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ 42 रन, यानी 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर 2 रन आ चुके हैं, यानी 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। अभी भी गेंदबाज के ऊपर दबाव बढ़ा के रखा हुआ है विशाल। कासबर्ग के मालिक हमारे मयूर अनंत भोईर भैया आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। पुल कर दिया, कौन बड़ा शॉट, क्या कहेंगे अंपायर, 1 डिक्लेयर या फिर 6, पूछना पड़ेगा। 6 रन, ये देखिए इस ओवर का दूसरा छक्का, 6-2-6। भाई ये ओवर लंबा चला जा रहा है, 6 से किया है आगाज, और यहाँ पे अंजाम भी 6 की तरफ जा रहा है। 3 गेंदों में आ चुके हैं 14 रन। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 48 रन। अभी भी 3 गेंदें बची है, 50-55 के आसपास का स्कोर, एक अच्छा स्कोर बनेगा। विशाल राउंड विकेट, फिर से बड़ा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर जी पहुंचने का प्रयास किया था मयूर भोईर। ये एफर्ट होना चाहिए, ये एफर्ट कप्तान की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन 3 रन मिलेंगे यहाँ पे, शायद 3 रन ले लिए हैं। तो इसे 3 रनों के साथ 51 रन बटोरे हैं। स्कोर तो अच्छा बना, अभी भी 2 गेंदें बची है, पहला 6, फिर 2, फिर 6, फिर 3। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज किसी का टेलीफोन नंबर नोट करवा रहे हैं। 4 गेंदों में आ चुके हैं कुल मिलाकर 17 रन, 6-2-6 फिर 3। लेकिन लगातार दबाव डालने की कोशिश संदीप पांचाल की तरफ से। इस बार ओवर पिच गेंद थी, गेंद को ढकेला है कॉर्नर और डीप लॉन्ग के क्षेत्र में। हल्की सी फम्बलिंग, उसका फायदा उठाया। ये देखिए फील्डिंग खराब, और यहाँ पे फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। जहां पे बनना था 1 रन, वहां पे 2-2 रन बटोरते हुए एसएसके टीम के खिलाड़ी स्कोर पहुंचा इस 2 रनों के साथ 53। अब आखिरी बॉल, 1 आएगा तो 54, 2 आएंगे तो 55, 6 आएंगे तो सीधे 59। शायद 1 से 1 संतुष्ट रहना होगा। एक तो लिया है, दूसरे की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। संदीप पांचाल दौड़ रहे हैं और यहाँ पे जाना पड़ेगा, केवल 1 रन मिलेगा। तो 6 से आगाज किया था, लेकिन अंजाम रनआउट के रूप में मिला है, क्योंकि 1 ही रन मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 54, यानी 54 रन बटोरे हैं और 55 रनों का लक्ष्य होगा। यहां पे जीतेंगे तो सीधे
फ्रेंड्स 11 के अगेन मुकाबला खेलने को मिलेगा। चला एसएस के संघ प्लीज टाइमपास करू नका। 4:30 वाजल्यात अजून आपल्याला 3 सामने खेळवायचे आहेत। सहकार्याची गरज आहे। एसएस के संघ विनंती करतो लगेच फील्डिंग लावा। संदीप पांचाल विनंती करतो प्लीज फील्डिंग लावा लगेच। तो 24 गेंदों में बनाने होंगे 55 रन, प्रति ओवर में बनाने होंगे लगभग 13 के करीब। एक दंड टीम कैप्टन मंथन पाटिल 69 क्रिकेट क्लब। चलो एक दंड कैप्टन मिस्टर मंथन पाटिल आप यहाँ पे तैयार है। सुशील डाकवाल जी हमें पता है एक और मैच बाकी है लेकिन आप बुला के रखते हैं। मंथन पाटील चला चिठ्ठ्या उडवायच्या आहेत लगेच तयार राहायचं प्लीज। या चिठ्ठ्या उडवायच्या आहेत। या मॅच कडे नका थांबू, या दोघांमध्ये उडूया। अजून मला वाटतं 3 सामने आहेत त्यामुळं जर स्पीडअप केला तर फायनल 3 षटकांची होईल, अदरवाइज सेमीफायनल आणि फायनल मला वाटतं 2-2 षटकांची होईल असं वाटतंय। कारण मध्ये जो वेळ घेतला होता, जो सामना होता शीतलाई देवी अगेन एमसीसी, त्या सामन्याला मात्र 1.5 ते 1.25 तास लागला होता। त्याच्यामुळे कुठेतरी वेळ वाया गेला। त्यामुळं वेळेनुसार चाला आणि वेळेनुसार खेळ खेळा, कारण वेळ कुणासाठी थांबत नाहीये। तो 24 गेंदों में बनाने होंगे 55 रन, प्रति ओवर में बनाने होंगे खंडोबा टीम को लगभग 14.25 का रन रेट। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता। जिस टीम में रन मशीन मयूर रामनाथ भोईर हो, उस टीम के लिए कोई भी टारगेट इतना मुश्किल नहीं होता है। शुरुआत किस तरह की होगी ये देखना होगा। फिलहाल स्ट्राइक पर कौन जाता है, क्या मयूर भोईर जाते हैं या फिर उनके दूसरे सहयोगी बल्लेबाज बंटी जाते, ये भी देखना पड़ेगा। और तीसरी बात हम इस बात को भी टटोलेंगे कि एसएसके की तरफ से संदीप पांचाल किस गेंदबाज को आजमाते हैं गेंदबाजी के लिए। नए गेंद से गेंदबाज के ऊपर बहुत ज्यादा डिफेंड करेगा, बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर रहेगा। चला बॉलर्स नेम बता दीजिए। सुनील सावंत नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे। स्ट्राइक पर होंगे मयूर रामनाथ भोईर। जय खंडोबा टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, जिनके ऊपर जय खंडोबा टीम की आशाएं जीवित, आशाएं बरकरार, इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। लगभग 14 के करीब का रन रेट और गेंदबाजी पर सुनील सावंत मीडियम पेसर गेंदबाज। अंपायर के बिल्कुल बाई तरफ से गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट गेंदबाज सुनील सावंत। लगभग 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। पहली गेंद बाया से और विकेट, उमदा शॉट अराउंड द कारपेट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। एक ही रन लिया जाएगा। मोहित भोईर ने मना कर दिया, बंटी को 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव।
पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला है मयूर भोईर ने। अब सामने है नए बल्लेबाज बंटी, गेंदबाज सुनील सावत, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, वो भी मीडियम पेसर गेंदबाज है। तारीफ करनी चाहिए संदीप पंचाल की, जिन्होंने पावर प्ले में एक फिरकी गेंदबाज को आजमाया है। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, 4 रन मिल सकते हैं। जी हाँ, जैसे स्ट्राइक में बदलाव हुआ, बंटी के बल्ले से आता हुआ पहला चौका, इसे 4 रनों के साथ बंटी ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 5 रन। 55 रनों का टारगेट है, 2 गेंदों पे आ चुके 5 रन। अब सुनील सावंत के ऊपर में दबाव बढ़ता हुआ, ये जानते हैं कि मयूर फिर क्यों नॉन स्ट्राइक पर है और बंटी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर इस बार गेंद को ढकेला है डिक्लेयर की जोन में। 1 रन और मिलेगा तो 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय खंडोबा टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन। लगभग 14 के करीब का रन रेट चेस करना हो तो पावर प्ले में रन आना चाहिए, बहुत जरूरी है। 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, यहाँ पे बड़ा शॉट्स आना चाहिए, कम से कम 2 चौके आने चाहिए ताकि एवरेज जीवित रहे। अगर 3 सिंगल आएंगे तो काम नहीं चलेगा। इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग, बंटी के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इससे पहले इस ओवर में पहला चौका भी आ चुका है। इस 6 रनों के साथ जय खंडोबा टीम का स्कोर हुआ है 12 रन बगैर किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस। 12 रन बन चुके हैं, 12 रनों की साझेदारी। देखिए जैसे जैसे बड़े शॉट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मयूर भोईर बंटी की पीठ थपथपा रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं। और ये जरूरी होता है जब बड़ा बल्लेबाज किसी बल्लेबाज की तारीफ करवाता है तो उस बल्लेबाज का मनोबल भी ऊंचा हो जाता है। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, ये सम्मानजनक गेंद को ढकेला है मिड ऑन के क्षेत्र में। खराब फील्डिंग। देखिए 1 से ही ज्यादा संतोष रहना चाहिए क्योंकि यहाँ जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रन आए हैं, रन अब तक आ चुके हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। अब यहाँ भी ये देखना पड़ेगा मयूर भोईर क्या बड़ा शॉट्स मारते हैं या फिर ये सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं क्योंकि मैच अभी भी जीवित है। 5 में आए हैं 13 रन। ये देखिए साइड इनसाइड एज लगा है। अब डॉट बॉल का इशारा, ओवर की हो चुकी है समाप्ति तो रनों का पीछा करवाते हुए जय खंडोबा टीम का स्कोर बना है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। अब 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग 42 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों में चाहिए 42 रन। अब रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 14 के करीब। तो 18 गेंदों में चाहिए 42 रन। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा लेकिन स्ट्राइक पर हो गया बंटी। एसएसके टीम बॉलर का नाम बताओ जरा, बॉलर का नाम रोहिदास। तो रोहिदास आए हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर है बंटी। 18 में चाहिए 42 रन। तेज तर्रार गेंदबाज, दाहिनियात के बल्लेबाज के लिए दाहिनियात का गेंदबाज है, काफी लंबा चौड़ा रनअप है। देखिए डीप एक्स्ट्रा कॉर में जो खिलाड़ी थे उनको अभी शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, जी नहीं, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया है, उसको सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में। पॉइंट और सिली मिड ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड छोड़, शॉर्ट मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में। एक डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ। रोहिदास पहली गेंद, ओहो ये फुल टॉस गेंद थी। 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। 1 से काम नहीं चलेगा, 14 रन प्रति ओवर बनाने हैं। 3 चौके 3 सिंगल चाहिए तब जाके नैया पार होगी जय खंडोबा टीम की। 1 से काम नहीं चलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 14 रन। 17 गेंदे 41 रन। मयूर भोईर को अब तक स्ट्राइक नहीं मिल पाई है, ये सबसे बड़ी सोचने की बात होगी। अब यहां से मुझे लग रहा है अभी भी 17 गेंदों में चाहिए 41 रन। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है और यहाँ पर आसान सा कैच। भाई ये कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये आने वाला समय बताएगा। गेंदबाज थे वहां पे फील्डर सुनील सावंत, इनके हाथों से कैच कैसे छूटा। डीप लॉन्ग ऑन पर आपने
उस खिलाड़ी का क्या छोड़ा है जो इस समय 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। 13 पे जीवनदान मिला है बंटी को और बंटी ने 1 रन इजाफा हो गया है। बंटी का स्कोर पहुंचा है 14 रन, टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग 15 रन। ठीक है, गेंद का मुआयना करवा रहे हैं दोनों बल्लेबाज इस बीच, और ये जरूरी होता है। 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके हैं। रोहिदास अब तक सटीक गेंदबाजी डाल रहे हैं, लगभग 30 गज के दायरे के बाहर से आकर 30 सर्कल से बाहर आकर गेंदबाजी डाल। अब सामने है मयूर रामनाथ भुईर। जय खंडोबा टीम की पूरी आशा इस खिलाड़ी के ऊपर डिफेंड है। ओहो हो, लो फुलटॉस गेंद दिखला के जरिए गेंद को मोड़ा है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। टाइमिंग बहुत शानदार, जबरदस्त टाइमिंग, ताकत का इस्तेमाल कर दिया, कलाई का बढ़िया इस्तेमाल किया। इस शॉट्स को देखने के बाद आपको वीवीएस लक्ष्मण और मोहम्मद अजहुद्दीन की याद जरूर आई होगी। बहुत लाजवाब कलाई का इस्तेमाल कर दिया है। 4 रन मिलेंगे मयूर भुईर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। टीम का स्कोर हुआ 19 रन। 3 गेंदों में आ चुके 6 रन। अभी भी 36 रनों की आवश्यकता, लगभग 15 गेंदे 36 रन। 15 गेंदों में 36 रन चाहिए। एक और बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, शायद नो मैन लैंड में गेंद गिरी है और यहाँ पे शायद दोबारा सुनील सावंत। भाई ये क्या हो रहा है आज, 2-2 क्या छोड़ दिए। हालांकि ये क्या थोड़ा सा हेवी था, लग रहा था मुश्किल, तो लेकिन नहीं, प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अगर विकेट मिलता मयूर भुईर का तो कुछ हद तक एसएसके टीम में मैच में वापसी हो सकती थी। लेकिन 2 रन यहाँ पे जोड़ लिए है मयूर भुईर ने अपने खाते में। इस बीच थोड़ी सी पानी की राहत लेते हुए टीम का स्कोर 21, 55 रनों का टारगेट है। अभी भी 34 रनों की आवश्यकता, लगभग 14 गेंदे 34 रन। 14 गेंदे 34 रन, प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ ये क्रिकेट का खेल। 14 में चाहिए 34 रन। ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग, और मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। केवल गेंद को दिशा दे दी और सीधे मिले हैं आधा दर्जन, यानी 6 रन। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 27। 28 रनों की अभी भी आवश्यकता, 28 रनों की अभी भी आवश्यकता, लगभग 13 गेंदे 28 रन। देखिए इस समय मयूर भुईर को सेट होना नहीं देना चाहिए। अगर इस मैच में कमबैक करना है एसएसके टीम को, तो फिर मयूर भुईर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना होगा। आखिरी बॉल बाकी है। पहले 3 गेंदों में आए थे 6 रन और बचे हुए 2 गेंदों में आए हैं 8 रन। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। फिर से बड़ा शॉट, लेकिन यहाँ पे देखिए हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन लेना चाहेंगे तो स्ट्राइक अपने पास रखी है मयूर भुईर ने। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय खंडोबा टीम का स्कोर हुआ है 28 रन। अब चाहिए 12 गेंदों में लगभग 27 रन। अगर मयूर रामनाथ भुईर अगर मैच जितवा कर देते हैं तो मुकेश मात्रे उर्फ मौकी, ये उनके कट्टर समर्थक है, वासी गांव 40+ के कप्तान, इनकी तरफ से ये नए 100 के 10 नोट यानी 1000 रुपए की धनराशि। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया, 30+ भी है, यानी मौका भी और दस्तूर भी है। 12 गेंदों में चाहिए 27 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 13.5 के करीब। अब यहाँ पे देखिए माथा पच्ची चल रही है एसएसके टीम की खिलाड़ियों की। मयूर भुईर को एक जीवनदान मिला है, एक जीवनदान मिला है बंटी को, तो दोनों खिलाड़ियों को एक जीवनदान मिला है। 12 में चाहिए 27 रन। अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं प्रसाद। 12 गेंदे 27 रन। अब स्ट्राइक पर है मयूर रामनाथ भुईर। मैच जितवा कर देंगे तो 1000 की धनराशि दी जाएगी। मुकेश मात्रे उर्फ मौकी वाशी गांव की 40+ टीम के कप्तान है, इनकी तरफ से। पूर्व कप्तान आ चुके हैं शायद प्रसाद। 12 में चाहिए 27 रन, 13.5 का रन रेट। डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी। पहली गेंद, बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। ओहो हो, पहली ही गेंद पर मिले हैं 6 रन। अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है मयूर भुईर ने। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 34। अब चाहिए 11 गेंदों में लगभग 21 रन शायद।
21 रन, 11 गेंदों में चाहिए 21 रन। प्रति सिक्स और प्रति बाउंड्रीज के साथ मैच का समीकरण बदल रहा है। इस खिलाड़ी को जितना जीवनदान दोगे उतना ही आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। कहते हैं ना कुंभकर्ण एक बार नींद से जाग जाए तो कोहराम मचा देता है, उसी तरह यह खिलाड़ी है। एक जीवनदान मिला, सुनील सावंत डीप लॉन्ग ऑन पर खड़े थे लेकिन कैच नहीं लपक पाए। प्रयास करना चाहिए था बड़े खिलाड़ी का, लेकिन नहीं पकड़ पाए और नतीजे के रूप में मैच में अभी भी जय खंडोबा टीम की आशाएं जीवित रखी है। 11 में चाहिए 21 रन। पहली ही गेंद पर प्रसाद के मोस्ट वेलकम मयूर भोईक ने स्वागत कर दिया है। इस बीच मुकेश मात्रे इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम रखा गया अगर मयूर भोईक अपनी टीम को मैच जिताकर देते हैं तो। 11 गेंदे 21 रन, मैच अभी भी बना हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एसएसके की टीम यहां से पीछे है। विकेट निकालने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद अपनी ओर का अगला गेंद दाहिने से उड़ दो विकेट, फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास और यहाँ पे शायद जाना पड़ेगा। मयूर भोईक किनारा लिया है। विकेट का पतन, विकेट का पतन। ये पहला ब्रेक तो बड़ी मछली जाल में फंसी एसएसके की टीम की। मयूर भोईक का विकेट मिल चुका है एसएसके की टीम को। पहली विकेट लगभग 34 रनों की साझेदारी के बाद। मिस्टर मुकेश मात्रे, आप कहा हो? आप यहां से आपके पैसे लेके जाइए जो कि आपने मयूर भोईक के लिए रखे हुए थे। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं पैसों के पीछे तो नहीं जाऊंगा, मैच जिताकर दिलाऊंगा, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आप पैसों से वड़ा पाव खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे में ताकत अलग होती है। चलिए फिलहाल टीम का स्कोर 34। अब यतीन के लिए, जी हाँ, जब से पिच बनाने लगे तब से इनका बल्ला ठंडा पड़ चुका है, लेकिन आज अगर मैच जिताकर देंगे तो यतीन इनके लिए भी 1000 रुपए। मुकेश मात्रे अब उनके दूसरे भाई साहब के लिए भी पैसे लगाए हैं। पहली गेंद, ये बढ़िया शॉट भाई, वाह यतीन, आपने तो गुंडापा विश्वनाथ की याद को किया है ताजा, आपने तो किया है वीरेंद्र सहवाग की याद को ताजा। पहले ही शॉट बहुत बढ़िया कवर रहा है, 4 रन मिलेंगे। अपना खाता खोला, टीम का स्कोर 38। भाई टीम के लिए है, ये टीम के लिए है। मुकेश मात्रे को पता है क्या 30% है, इसीलिए उन्होंने 1000 रुपए के यहाँ पे नियुक्ति की गई। अब 9 गेंदों में चाहिए 9 गेंदों में चाहिए 17 रन। यतीन भोईक ऑन ए फायर। प्रसाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, ये दबाव दिख रहा है। जैसे बाउंड्रीज मिली, आप यतीन भोईक को ज्यादा बैकफुट पर खेलने पर मजबूर ना करें। यतीन भोईक के पास लाजवाब कवरराई है, वो क्षमता है, क्योंकि हमने देखा पिछले टूर्नामेंट में यानी गांवदेव चषक में इन्होंने अपने खोए हुए फॉर्म में वापसी की थी और यहाँ पर इसके बाद क्षमता भी है। अगर यतीन भोईक पूरे 4 ओवर तक मैदान में अगर टिक जाता है तो मुझे लग रहा है कि मैच निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल 9 गेंदों में चाहिए 16 रन। 9 गेंदे 16 रन। 9 गेंदों में चाहिए 16 रन। बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पे आसान सा कैच छोड़ा है। 1 रन मिलेगा। ताकत ज्यादा इस्तेमाल नहीं की थी। यतीन भोईक का कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 1 रन मिलेगा। 40 रन, 8 गेंदे और 15 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। यहाँ बीच में एक चौका आना चाहिए, आप स्ट्राइक पर आ चुके बंटी। ओहो, लाजवाब टाइमिंग। बड़े खिलाड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बंटी का खेल निराला, कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे बंटी भी कहा पीछे रहने वाले। जैसे ही मयूर भोईक का विकेट गिरा, बंटी ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है। 6 रन मिलेंगे। 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 46। 7 गेंदों में चाहिए 9 रन। कहां से मैच कहां चला गया। लगभग 55 रनों का टारगेट। मयूर भोईक का विकेट जाने के बाद भी जिस तरह से बल्लेबाजी की बंटी ने, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करवा रहे। यतीन भोईक का उनको सपोर्ट मिलता हुआ। 7 पे चाहिए 9 रन। ऑफ स्टंप से बाहर। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल। अधिकतर रन नहीं रुक पा रहे। ये दबाव होता है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना।
बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। ऐसे स्थिति में गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए, आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें, ना बल्कि एक्स्ट्रा रन देने का प्रयास करें। जितने एक्स्ट्रा रन दोगे उतना ही बल्लेबाजों का काम है ना, वो और भी आसान हो जाएगा। तो यहां से सोच रखनी होगी गेंदबाज प्रसाद को। अब तक 2 वाइड फेंक चुके हैं, 1 चौका 2 छक्के आ चुके, भोर भोर का विकेट निकाल, लेकिन बहुत महंगा और साबित होता हुआ। लो फुल्टो, ये समझदार है, ये बढ़िया, ये नजाकत देखिए, अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाला था गेंदबाज प्रसाद ने, उसको दिशा दे दी सीधी ब्लॉक के क्षेत्र में। 1 रनों के लिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे बंटी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए जय खंडोबा टीम का स्कोर बना है 48। अब 7 रन चाहिए, 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। अब संदीप पांचाल किसके साथ जाएंगे, क्योंकि मैच कुशल मोमेंट पर जा चुका है। संतोष लोंडे एक और खब्बू गेंदबाज है, सामने है बंटी। बंटी की अगर हम स्कोर की बात करेंगे, बंटी ने अब तक अपने पारी में कुल मिलाकर बनाए हैं 21 रन बनाए, 21 रन बनाए हैं कुल मिलाकर। उन्होंने अपने पारी में खेले 8 गेंदे, 8 गेंदों में 21 रन बनाए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है बंटी ने। मयूर भोर का विकेट गंवाने के बाद कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। मुकेश मात्रे, इनकी तरफ से 1000 की धनराशि आई है। अगर टीम जीत जाती है तो ये 1000 की धनराशि टीम को मिलेंगे। और यहाँ पर अपर कट कर दिया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से पॉइंट के खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे। 2 की मांग होगी, लेकिन गेंद जाएगी कवर पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए कमाल का चौका। इसी के साथ 1 कदम आगे जीत के करीब जय खंडोबा का टीम। देखिए मुकेश मात्रे लगातार हमें बता रहे मैच बहुत ही कुशल हो चुका है। धन का यहाँ पे इनाम रख दिया मुकेश मात्रे ने। वासी गांव की हवा खाते, वासी गांव का नमक खाते, लेकिन जुगांव के खिलाड़ियों पर उन्होंने पैसा रखा हुआ है। यानी अपने बच्चों को छोड़कर उसने बगल के बच्चे को कूले पे उठाया है। ये सोचने वाली बात होती है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है। फुलटॉस गेंद, 1 रन मिलेगा शायद, अंपायर क्या कहेंगे पूछना पड़ेगा। 1 रन तोड़ लिया है, स्क्वायर लेग अंपायर क्या कहते हैं जी नहीं। पिंड्या कुमार तो अपनी जगह पे सही है, शायद उन्होंने नो करार नहीं दिया, नो करार नहीं दिया है, केवल 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 53 रन बन चुके हैं। अब 2 रन दूर, 2 रन दूर। इसी के साथ यतीन बोहिर यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की अंदाज में, बिल्कुल उसी अंदाज में, कैप्टन कूल के अंदाज में मैच को किया है समाप्त, और इस मैच को जीता है 9 विकेटों से। चलो फ्रेंड फॉर